हेलो दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि मालदीव एक छोटा सा मुस्लिम देश है, फिर भी भारत से भीड़ रहा है। दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी इतना तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि वह चीन को भी टक्कर देने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण होने के कारण भारत की इकोनॉमी और भी तेजी से बढ़ रहा है। इस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सफलतापूर्वक हो गई है। जहां तक कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के कारण अयोध्या का एक्सपोर्ट मार्केट काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट में 180 की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें कोयला, कई प्रकार के पेपर्स और आयुर्वेदिक दवाएं शामिल किया गया है। वैसे देखा जाए तो सबके एक्सपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। जब राम मंदिर का निर्माण कार्यक्रम चल रहा था, जब उस समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गया था और यह आम जनता के लिए भी चालू कर दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वह अन्य मंदिरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। आने की कुल मिलाकर राम मंदिर के कारण अयोध्या में एक बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने वाले हैं और इन टूरिस्ट को जो वीआईपी सुविधा देने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उसे भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और जिस तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुई है, उसे चीन को भी जल्द ही पीछे छोड़ने वाला है। और मालदीव जो छोटा सा देश होकर भी भारत के बजाय चीन के साथ हाथ मिलाया है, अब मालदीव को भी चीन से लेने की बजाय देने पड़ सकते हैं। पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस चैनल से जुड़ना ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। यह आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। पहले भारत की इकोनॉमी जिस तरह से चीन को टक्कर दे रही है, इधर असल में हुआ यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के कारण अयोध्या की एक्सपोर्ट मार्केट में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की अपेक्षा 2023 में 180 की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन इस साल आने की 2024 में यह और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। और इसी बीच मालदीव को इस बात की चिंता सता रही है कि चीन उसकी मदद करेगा भी या नहीं, क्योंकि अब मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर उसकी गलती का एहसास हो रहा है। मालदीव यह सोच रहा था कि चीन के साथ हाथ मिलाकर भारत से दुश्मनी कर लेगा तो चीन उसकी हमेशा मदद करते रहेगा, लेकिन मालदीव ने चीन के साथ जो हाथ मिलाकर जो गलती करी है, उसका अंजाम अब खुद ही भुगतने वाला है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मालदीव का एक्सपोर्ट रोक दिया गया था और चीन मालदीव की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको भारत मालदीव में सेटअप करने की तैयारी बना रहा था, लेकिन उसको भी दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी तो भारत ने मालदीव के खिलाफ पहला कदम बढ़ाया गया है कि अगर भारत पूरी तरह से मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाला फूड प्रोडक्ट रोक देता है, तो मालदीव को खाने के लाले पड़ जाएंगे। जहां एक तरफ भारत लक्षद्वीप को अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाने के लिए इजरायल ने भी वाटर रिफाइनरी, टूरिस्ट इंडस्ट्री से ही भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और चीन भले ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन जल्द ही भारत से पीछे हटने वाला है। एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में केवल अयोध्या से 260 करोड़ रुपए की वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया गया है।
जबकि इससे पहले साल 2022 में अयोध्या से 120 करोड़ रुपए का ही एक्सपोर्ट हुआ था। इस तरह साल 2023 में अयोध्या से होने वाले एक्सपोर्ट में 140 का मुनाफा दर्ज किया गया है। अयोध्या से होने वाला एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। इस साल आने की 2024 में यह और भी तेजी से बढ़ने वाला है। और अभी तक अयोध्या से होने वाले एक्सपोर्ट को देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कोयले की है, जहां लगभग केवल अयोध्या से ही 115 करोड़ रुपए का कोयला विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया है। और कमाल की बात यह है कि इन कोयले को ज्यादातर भारत के पड़ोसी देशों में ही एक्सपोर्ट किया गया है। और इन देशों के साथ भारत ने ऑलरेडी FTA की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिससे एक्सपोर्ट ड्यूटी पर नहीं करना होता है। इन देशों में नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश शामिल हैं, जिनको भारत ने भारी मात्रा में कोयले का एक्सपोर्ट करता है। अगर पिछले साल का डाटा देखा जाए तो भारत ने एक साल में 1.5 मिलियन टन कोयला का एक्सपोर्ट किया है, जिसकी टोटल वैल्यू $170 बिलियन के करीब है। आने की आप देख सकते हैं कि भारत केवल कोयले का एक्सपोर्ट करके एक बड़ी मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करता है। और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मालदीव को भारत से दुश्मनी लेने का पछतावा हो रहा है। और भले ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन अब उनको भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इसके अलावा जब से भारत के खिलाफ मालदीव और चीन ने मिलकर खिचड़ी पकाना शुरू किया है, तब से भारत ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट चीन और मालदीव पर एक्शन लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जहां भारत ने मालदीव में सेटअप होने वाले कुछ प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया और मालदीव को एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन से इंपोर्ट होने वाले पेपर बोर्ड पर इंपोर्ट को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। क्योंकि भारत में कागज प्रोडक्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने के कारण हम चीन से भारी मात्रा में पेपर बोर्ड इंपोर्ट करते हैं। चीन के अलावा जापान और साउथ कोरिया ऐसे देश हैं जो भारत में पेपर बोर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजरली चीन से भारत ज्यादा पेपर बोर्ड भारत में ही इंपोर्ट किया जाता है। और इसलिए भारत ने पेपर बोर्ड के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कहना है कि पेपर बोर्ड पर जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी 8 पर थी, अब उसे बढ़ाकर 20 किया जा रहा है। आने की देखा जाए तो अब चीन को भारत में पेपर बोर्ड एक्सपोर्ट करने के लिए भी पोर्ट ड्यूटी पर करना होगा। अभी तो भारत ने चीन के खिलाफ शुरुआत की है, आगे चलकर कुछ अन्य प्रोडक्ट पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, जिसको सबसे ज्यादा चीन भारत में एक्सपोर्ट करता है। अगर राम मंदिर के द्वारा भारत की इकोनॉमी में होने वाले फायदे को देखा जाए तो राम मंदिर और अयोध्या सिटी में हर साल 5 करोड़ टूरिस्ट के आने की उम्मीद है। फिलहाल भारत के द्वारा राम मंदिर को बनाने में इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो वह लगभग 900 करोड़ रुपए के करीब लगा है। इसकी केवल 10 यूनिट मिला था, लेकिन चीन को अभी इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने का इंतजार था। ऐसे में मालदीव चीन के लिए एक अच्छा शिकार बना है, लेकिन मालदीव खुद इस एयरक्राफ्ट को लेने से बचना चाहता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस चीनी एयरक्राफ्ट को अभी तक यूरोपियन मार्केट में सर्टिफाइड नहीं किया गया है। मालदीव यह भूल चुका है कि चीन की सस्ती सप्लाई ऑपरेट करने के लिए उसे भारत के एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से मरम्मत कंस्ट्रक्शन की गई है, यह राम मंदिर लगभग 1000 साल तक यूं ही टिका रहेगा। और इन्हीं सब के कारण इस साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी के साथ बढ़ने वाली है।
इसीलिए मालदीव को भी चीन के साथ हाथ मिलाने और भारत से दुश्मनी करने का एहसास होने लगा है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है वह चीन का टक्कर दे पाएगा या नहीं, क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।